एक वक्त की बात है, एक मर्तबा शैतान लईन ने बड़ी गुस्ताखी और जुर्रत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें बेहिसाब दौलत, आराम और नेमतें अता फरमाई हैं। अगर तू उनसे ये तमाम नेमतें वापस ले ले तो वो तेरी बंदगी पर एक दिन भी कायम नहीं रह पाएंगे। ऐ मेरे रब, मुझे इजाजत दे कि मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश करूं और देखूं कि तेरे ये बंदे तेरे कितने सच्चे, वफादार और सब्र करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने शैतान की बात सुनकर फरमाया, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें इजाजत और ताकत दी जाती है, जैसे चाहो मेरे नबी की आजमाइश कर लो। अल्लाह की दी हुई मोहलत पाकर शैतान लईन एक गरीब और थका हारा मुसाफिर बनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दर पर पहुंचा। वो शख्स हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बड़ी लाचारी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, मेरी हालत बहुत खराब है, अगर इजाजत दें तो कुछ दिनों के लिए आपके घर में पनाह ले लूं। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस अजनबी में कुछ अजीब सी बात महसूस की। उसके जिस्म से एक बेहद सख्त और नागवार बदबू आ रही थी। आपने बड़ी नरमी और शफकत से फरमाया, भाई, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, ये कुछ पैसे ले लो और अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे, लेकिन बेहतर यह है कि तुम कहीं और ठहरने का इंतजाम कर लो। उसकी दरख्वास्त ठुकराए जाने पर शैतान लईन अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया और मायूस होकर वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए वो सोचने लगा, मैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस तरह नुकसान पहुंचाऊं कि वो परेशान हो जाएं। बहुत देर तक मक्कारी के साथ सोचने के बाद उसने मन ही मन फैसला किया, क्यों ना उनके फलदार बाग को आग लगा दूं, इससे उन्हें जरूर तकलीफ पहुंचेगी। और फिर एक दिन वो छुपकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बागों की तरफ पहुंचा और वहां आग लगा दी। आग इतनी तेज भड़की कि सारे पेड़ पौधे, फल और पूरी फसल पल भर में जलकर राख का ढेर बन गई। बाग के मुलाजिम दौड़ते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और घबराहट में अर्ज करने लगे, हुजूर, आपके सारे बाग जलकर बिल्कुल खाक हो गए हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब तबाह हो गया। यह सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गहरी खामोशी और सब्र के साथ फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने अता किया था उसी ने वापस ले लिया, इसमें मेरे घबराने या फिक्र करने की कोई वजह नहीं। शैतान ने यह मंजर देखा तो उसका दिल जल उठा। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र में जरा सी भी कमी नहीं आई। यही बात उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी। अगले ही दिन शैतान लईन नबी अलैहिस्सलाम के अस्तबल की तरफ गया और वहां भी आग लगा दी। आग तूफान की तरफ फैलने लगी और चंद ही लम्हों में सारे जानवर जलकर खत्म हो गए। कुछ चरवाहे भी उस आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। जब बाकी लोग भागते हुए ये दर्दनाक खबर लेकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने सुकून और सब्र के साथ नमाज की नियत की और फरमाया, अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे घबराने की कोई वजह नहीं। शैतान ने जब ये देखा कि इतनी बड़ी आजमाइशों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मायूसी का जरा सा भी असर नहीं हुआ तो उसकी जलन और बढ़ गई। अब वो सोचने लगा कि इससे भी बड़ा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो हर रोज तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन बच्चे जब मदरसे पहुंचे, उनके उस्ताद कुछ देर के लिए बाहर चले गए। शैतान लईन ने इस मौके का फायदा उठाया और चालाकी से मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरते ही पूरा मलबा नीचे आ गया और सारे 12 बच्चे उसी मलबे तले दबकर इंतकाल कर गए। उनके उस्ताद डर से कांपते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे और टूटे हुए लहजे में अर्ज किया, हुजूर, मैं बस कुछ लम्हों के लिए बाहर गया था और उसी दौरान मदरसे की छत अचानक गिर गई और आपके तमाम बच्चे अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये दर्दनाक खबर सुनकर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर सबसे पहले यही अल्फाज आए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर आपने बेहद सुकून और सब्र से फरमाया, अल्लाह ने उन्हें मुझ पर नेमत बनाकर अता किया था और उसी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं अपने रब की हर बात, हर फैसला और हर हुक्म पर राजी हूं। ये मंजर देखकर शैतान लईन अंदर ही अंदर जलता जा रहा था। इतने बड़े सदमों, बच्चों की वफात, बाघों की तबाही और जानवरों के जलकर खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान
और सब्र में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। जब शैतान ने यह देखा कि इतनी बड़ी आजमाइश के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम के सब्र और ईमान में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, तो वो जल जल कर खाक होने लगा। अब उसके दिल में यह ख्याल आया कि इससे भी बड़ी और सख्त आजमाइश में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कैसे डाला जाए। वो नई मक्कारी और नए फतने की तलाश में सोचने लगा। इसी दौरान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वो दुश्मन, जो पहले से ही अपने दिल में बुग़्ज़ और नफरत छुपाए बैठे थे, नबी अलैहिस्सलाम की इस कड़ी आजमाइश को देखकर खुश होने लगे। उन्हें यूं लग रहा था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबाही देखकर उनकी दुश्मनी पूरी हो रही है। इधर नबी के नौकर चाकर और मुलाजिम, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी की दी हुई नेमतों और करम का फायदा उठाया था, वो भी एक एक करके साथ छोड़ते गए और भागने लगे। धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलाम का घर सूना हो गया, बाग वीरान हो गए और अस्तबल बिल्कुल खाली। चारों तरफ बस खामोशी, सूनापन और तन्हाई रह गई। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने नबी की बची खुची चीजें भी लूटनी शुरू कर दी। टूटी फूटी छत से लेकर बर्तन और कपड़ों तक जो भी हाथ लगा सब उठाकर ले गए। बाग में जहां थोड़ा बहुत फल और बची कुची फसल मौजूद थी, लूटने वाले लोग वहीं आपस में झगड़ने और लड़ने लगे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी पूरी दौलत, आराम, औलाद और सारी नेमतों से महरूम कर दिए गए। नबी अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनमें से 3 ने झगड़कर उन हालात में नबी अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। सिर्फ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ही एक ऐसी वफादार और सब्र वाली बीवी थी, जो हर हाल में, हर मुश्किल में अपने शौहर और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ डटकर खड़ी रहीं। गांव के लोग जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत देखते तो ताने मारना शुरू कर देते। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए कहते, अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सच में अल्लाह के नबी होते तो उन पर ये इतनी बड़ी आजमाइश क्यों उतरती। दूसरे बदजबानी करते हुए बोलने लगे, इनका नबूवत का दावा झूठा है, इसीलिए इन पर अल्लाह का अजाब आया है। नबी अलैहिस्सलाम के कुछ अनुयायी भी इन बातों और अफवाहों को सुनकर डगमगाने लगे और धीरे धीरे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से दूर होना शुरू हो गए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी किसी बात पर जरा सी भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने लोगों से मेल जोल कम कर दिया और अपने इबादत खाने में पहले की तरह पूरी तल्लीनता और खुलूस के साथ इबादत में मग्न रहे। वो ऐसे इबादत में मग्न रहते जैसे उन्हें इस बात का एहसास ही ना हो कि पूरी दुनिया उन्हें छोड़कर दूर जा चुकी है। ना उनके चेहरे पर मायूसी दिखाई देती, ना अफसोस, ना कोई शिकायत, बस अपने रब पर पूरा यकीन और पूरा सब्र। लोग जब इबादत खाने के पास से गुजरते तो नबी अलैहिस्सलाम पर ताने कसते और मजाक उड़ाते हुए कहते, ए अय्यूब, नबूवत का दावा करके तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है। कुछ और लोग हंसकर कहते, हम ना नबी हैं ना किसी गजब का शिकार हुए, तो फिर सिर्फ तुम ही क्यों। लोग तरह तरह की अपमानजनक और दिल दुखाने वाली बातें करते रहे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसी की बात का जवाब देना भी जरूरी ना समझा। बस खामोश रहे और अपने रब की याद में मग्न रहे। ये सब देखकर शैतान लईन और भी बेचैन और बौखला गया। वो सोचने लगा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र आखिर कैसे तोड़ूं? इन पर और कौन सी आजमाइश डालूं कि उनका ईमान डगमगा जाए। बहुत देर तक मक्कारी के साथ सोचने के बाद उसने एक नई चाल, एक नई साजिश तैयार की। वो एक नेक और सादगी भरे बंदे की शक्ल बनाकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और आदर से बोला, हुजूर, मैं आपका मुरीद हूं, मुझे आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करनी है। यूं कहकर वो नबी अलैहिस्सलाम से बातें करता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला, चालाकी से नबी के दोनों कानों में जहरीली फूंक मार दी और फिर चुपके से वहां से खिसक गया। अगले ही दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर फफोलों जैसे दर्दनाक फोड़े उभरने लगे। दर्द इतना शदीद था कि उनका पूरा बदन तकलीफ से भर गया। इस बीमारी की वजह से उनकी इबादत में भी हल्का सा खलल पड़ने लगा। लेकिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम हर वक्त, हर लम्हा उनकी खिदमत में लगी रहीं, बिना किसी शिकायत, बिना किसी थकान के। धीरे धीरे ये छोटे फोड़े बड़े और गहरे जख्मों की शक्ल अख्तियार करने लगे। कई महीनों तक इसी हालत में रहने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ऐसे दर्दनाक फोड़े उभर आए जिनमें से कीड़े निकलने लगे। कुछ ही दिनों में इन कीड़ों की तादाद बढ़ती चली गई
और वो कीड़े नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म से गोश्त और खून चूसने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र में जरा सी भी कमी ना आई। दूसरी तरफ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास जमा किया हुआ सारा सामान, दवा दवाई और थोड़े बहुत पैसे सब धीरे धीरे खत्म हो गए। घर में खाने पीने की हालत भी बेहद सख्त हो गई। कई कई दिन तो ऐसे गुजरे कि उन्होंने सिर्फ पानी पीकर ही सब्र के साथ गुजारा किया। आखिरकार हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से ये सारी मुश्किलें देखी नहीं गईं। उनका दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। अगर आप इजाजत फरमाएं तो मैं गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा लूं, ताकि हमारे खाने पीने का कुछ इंतजाम हो सके। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन जबान से कोई शिकवा ना निकला। फिर उन्होंने बड़ी नरमी और मोहब्बत से फरमाया, रहीमा, मेरा दिल कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन मेरी हालत तुम देख रही हो। मैं बिल्कुल मजबूर हूं। अगर तुम हलाल रोजी के लिए काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत मिलते ही हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव में लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करने लगी ताकि हलाल रोजी कमा सके। उधर जब गांव के लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म की हालत देखते तो सहम जाते। उनके जिस्म से उठती बदबू और सड़े हुए जख्मों की महक लोगों को घबराने और दूर भागने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बदतमीजी से बोलने लगे, ऐ अय्यूब, अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो फौरन इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती यहां से निकाल देंगे। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 3 लोग रह गए थे। गांव वालों के जुल्म और धमकियों के बाद नबी अलैहिस्सलाम के दोनों शागिर्दों ने फैसला किया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किसी दूसरे गांव ले जाया जाए। कई घंटों के सफर के बाद वो लोग दूसरे गांव पहुंचे, लेकिन वहां के लोग भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी और जिस्म की हालत देखकर घबरा गए। घबराहट में वो चिल्लाने लगे, इसे यहां मत रहने दो, इसे फौरन यहां से ले जाओ, वरना हम तुम्हें मारकर भगा देंगे। शागिर्द नबी अलैहिस्सलाम को एक गांव से दूसरे गांव लेकर फिरते रहे और यूं ही वो 7 अलग अलग गांवों में पहुंचे, लेकिन किसी ने भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पनाह देना गवारा नहीं किया। आखिरकार थककर शागिर्दों ने नबी अलैहिस्सलाम को रास्ते के किनारे, जहां लोग कूड़ा कचरा फेंका करते थे, एक अकेले पेड़ की छाया के नीचे छोड़ दिया। जाते जाते दोनों शागिर्द आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी होते हुए भी इतनी सख्त आजमाइशों में क्यों मुबतला है? दूसरे ने शक्की लहजे में कहा, शायद इन्होंने कहीं अल्लाह की नाराजगी मोल ली होगी, वरना किसी नबी की हालत यूं नहीं होती। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अब इनके साथ रहने से हमें क्या फायदा, चलो यहां से निकल चलते हैं। और फिर वो दोनों हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर अपने गांव की तरफ वापस लौट गए। मगर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वो औरत नहीं थी जो अपने शौहर और नबी को मुसीबत में छोड़कर चली जाएं। वो दिन रात हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेवा और खिदमत में लगी रहती। दिन के कुछ हिस्से में वो गांव वालों के घरों में मेहनत मजदूरी करके जितना थोड़ा बहुत कमा लेती, उसी कमाई से नबी अलैहिस्सलाम के लिए दवा, थोड़ा बहुत खाना और जरूरी चीजों का इंतजाम करती। बिना थके, बिना शिकायत किए, सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हुए। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से कभी कुछ कीड़े निकलकर जमीन पर गिर जाते और फिर कुछ ही दिनों में नए कीड़े पैदा हो जाते। उनका मुबारक जिस्म धीरे धीरे कमजोर होकर लगभग सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही रह गया था, लेकिन उनके सब्र और ईमान की रोशनी फिर भी कम नहीं हुई। एक दिन उनके जिस्म से कुछ कीड़े गिरकर मिट्टी में जा पड़े। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को आवाज देकर बुलाया और नरमी से फरमाया, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है और आखिरकार मिट्टी में ही वापस लौट जाता है। अगर मेरे जिस्म का गोश्त और खून अल्लाह की इन मखलूकात का पेट भर रहा है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। जो कीड़े मेरे जिस्म से गिर गए हैं उन्हें वापस उठाकर मेरे जिस्म पर रख दो, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला ने
उन्हीं में मेरी रोजी मुकर्रर कर रखी हो। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने बिना हिचकिचाहट के अपने शौहर के हुक्म की तामील की और सारे कीड़ों को प्यार और एहतराम के साथ वापस उनके जिस्म मुबारक पर रख दिया। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम काम की तलाश में पूरे गांव का चक्कर लगा आईं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। दिल में फिक्र बढ़ती जा रही थी। आज मैं अपने शौहर को क्या खिलाऊंगी, कैसे उनका पेट भरूंगी। उन्होंने पूरे गांव में हर दरवाजे पर कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार वो एक औरत के घर पहुंची और बड़ी अदब व नरमी के साथ कहने लगी, ऐ बहन, क्या तुम मुझे आज के लिए थोड़ा सा उधार दे सकती हो? मेरे शौहर बहुत बीमार हैं और आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अगर तुम रहम कर दो तो मैं उनके लिए दवा और खाना ले आऊंगी और इंशाअल्लाह मैं कल तक तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। उस औरत ने बेहद सख्ती और बदतमीजी से जवाब दिया, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती। पहले बहुतों को दिए थे, किसी ने वापस नहीं किए। अब तुम ये ड्रामा मुझे मत दिखाओ, सीधे अपने घर जाओ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाली। ये बात सुनकर भी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया और नरमी से बोली, अगर तुम मुझे काम नहीं दे सकती तो कोई और हलाल तरीका ही बता दो जिससे मैं अपने बीमार शौहर के लिए कुछ खाना ला सकूं। उस औरत ने बेरुखी भरे लहजे में कहा, काम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे सर के बाल बहुत खूबसूरत हैं, अगर तुम अपने बाल मुझे दे दो तो उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और टूटे हुए दिल से बोली, मेरे शौहर बहुत बीमार हैं, उनका पूरा जिस्म जख्मों और कीड़ों से भर चुका है। वो उठते बैठते वक्त मेरे बाल पकड़कर सहारा लेते हैं। अगर मैं अपने सारे बाल काट दूं तो वो कैसे उठेंगे, कैसे संभलेंगे? उस औरत ने बेरहमी से कहा, ठीक है, सारे नहीं, आधे बाल दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी। चारों तरफ से मजबूर दिल पर पत्थर रखकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने आधे बाल काटकर उस औरत को दे दिए। बदले में जो थोड़े से पैसे मिले उन्हीं से दवा और खाना खरीदा और फिर सब्र के साथ अपने शौहर के पास लौट गई। शैतान लईन ये पूरा मंजर दूर से देख रहा था। उसके दिल में खोट और बढ़ गया और उसने सोचा कि यही सबसे बड़ा मौका है नबी अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के बीच फितना और गलत फहमी डालने का। वो एक दरवेश की शक्ल बनाकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर, आपकी बीवी अलग अलग जगहों पर गलत तरीकों से पैसे कमाती फिरती है। आज तो वो चोरी करते हुए पकड़ी गई और लोगों ने सजा के तौर पर उसके आधे बाल तक काट दिए। जब वो घर लौटेगी आप खुद देख लीजिएगा। ये बात कहकर शैतान वहां से चला गया। बदकिस्मती से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की इन बातों को सच मान लिया। उनका दिल अंदर तक टूट गया। गुस्सा, शर्मिंदगी और तड़प से उनकी आंखें भर आईं। अकेले बैठकर वो रोते हुए कहने लगे, क्या मेरी बीवी ऐसा कर सकती है? क्या मैंने जो खाना खाया वो हराम कमाई से था? ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। शाम को जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम घर लौटी तो उन्होंने देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खामोश बैठे हैं। नबी ने उनसे एक लफ्ज भी न कहा। उन्होंने अदब से खाना और दवा पेश की, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसे लेने से भी इनकार कर दिया। ये देखकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम टूट गईं। आंखों में आंसू लिए वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पैरों में बैठ गईं और रोते हुए बोली, ऐ मेरे शौहर, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मुझे वजह तो बताइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भारी दिल और टूटे हुए लहजे में फरमाया, तुमने मुझे हराम कमाई से खिलाया, तुम चोरी करते पकड़ी गईं, इसीलिए तुम्हारे बाल काटे गए। ये सब मुझे एक दरवेश ने बताया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये सुनते ही हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने जो भी किया सिर्फ तेरी रजा और हलाल कमाई के लिए किया। मेरे शौहर को किसी ने धोखा देकर मेरे खिलाफ झूठी बातें कह दी हैं। ऐ मालिक, तू ही उनके सामने हकीकत जाहिर कर दे। मैं इंसानों से नहीं, सिर्फ तुझसे ही फरियाद करती हूं। उनकी इस दर्दनाक दुआ से अल्लाह का अर्श हिल उठा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन की तरफ भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और नरमी से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी बीवी रहीमा एक बेहद नेक, पाक दिल और सच्ची औरत है।
शैतान ने दरवेश का रूप बनाकर आपके दिल में शुबहा डाल दिया। आपकी बीवी ने कोई गलत काम नहीं किया, उनके हाथ से दिया गया खाना खाइए, उनसे राजी हो जाइए, वो आपकी सच्ची साथी और वफादार बीवी हैं। ये सुनते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, दिल भर आया और वो सिसक उठे। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और नरमी से कहा, रहीमा मुझे माफ कर दो, शैतान ने मुझे धोखा दिया, मैंने जो गलत फहमी पाल ली थी वो मेरी नादानी थी। अब मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, तुम सचमुच मेरे सब्र का सहारा हो। यह सुनकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की आंखें भी भर आईं। उन्होंने फिर से पूरी लगन, पूरी वफादारी और पूरे सब्र के साथ अपने बीमार शौहर की सेवा शुरू कर दी। वो हर रोज मेहनत करके थोड़ा बहुत कमा लेती और उसी से नबी अलैहिस्सलाम के लिए दवा और खाने का इंतजाम करती रहीं। और यूं ही 18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दर्द, बीमारी और अनगिनत मुश्किलों को सब्र के साथ सहा। कीड़ों की तादाद बढ़ती गई, यहां तक कि वह उनकी आंखों और जुबान तक पहुंच गए। तब नबी अलैहिस्सलाम आंखों में आंसू लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, अपनी आंखों से मैं अपनी बीवी को देखता हूं, सूरज देखकर नमाज का वक्त पहचानता हूं और अपनी जुबान से तेरा जिक्र करता